हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका जी टेक में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था एक सिंपल प्रोग्राम जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड और वेलकम जो भी चीजें हम लोग ने प्रिंटफ के अंदर लिखी थी वो प्रिंट करके हम लोग ने हमारे टर्मिनल पे चेक किया था। बट क्या आप लोग को पता है कि मेन डॉट सी फाइल जो है जिसके अंदर हम लोग ने ये प्रोग्राम लिखा है वो बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है? इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन से स्टेप होते हैं जिसके मदद से आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता है। जानता हूँ कि ये टेक्निकल चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज आप लोग समझने की कोशिश करें, जिससे आपको सी प्रोग्राम समझने के लिए काफी मदद मिलेगी। और जो बिगिनर्स हैं या फिर जो आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे स्टार्ट से एंड तक देखिए। बिहाइंड द सीन एक मेन प्रोग्राम के अंदर या फिर एक सी प्रोग्राम के अंदर चार स्टेप्स होते हैं: प्रीप्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर एंड लिंकिंग। ये चारों स्टेप्स को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर कोई टेक्निकल चीजें ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोस में ये बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अभी के लिए हमारा फोकस होगा बेसिक चीजों को समझना। तो ये सारी चीजों का मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा ये वीडियो में, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया रहे कि क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिहाइंड द सीन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये test.exe फाइल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है उसको। ये दो प्रिंटफ स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसे एक ही कर देता हूँ। और एक चीज यहाँ पे जो है मैं बताना चाहता हूँ कि वॉइड को निकाल के मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आपका जो मेन फंक्शन होता है वो रिटर्न टाइप होता है। अब मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। इंट जो है वो रिटर्न टाइप होता है और रिटर्न कोई वैल्यू वो करता है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न करने का मतलब है आप उसको प्रोवाइड करना कोई वैल्यूज पर्टिकुलर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे, तो इसलिए रिटर्न 0 कर रहे, जिसका मतलब होता है ट्रू। अब इसे सेव कर लिया है। अब इसे मैं यहाँ पे जो है कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ। तो मैं मेन डॉट सी को कंपाइल करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मेन। अब मेन जो है यहाँ पे जो ये दूसरा मेन लिखा गया है, ये मेन का मतलब है आप जो डॉट .exe फाइल जनरेट कर रहे हैं उसको क्या नाम देना है। तो मैं जो भी नाम यहाँ पे दूंगा वो नाम की exe फाइल जनरेट हो जाएगी। मैं इसे जो एंटर किया उसके बाद मेरी मेन डॉट .exe फाइल को मैं कॉल करूंगा और देख सकते हैं आप लोग की हेलो वर्ल्ड हो चुका है। तो अब जो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग ने रन करके देख लिया है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, मैं मेन डॉट .exe फाइल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। तो बहुत सिंपल है क्लियर करना। टर्मिनल को क्लियर लिख के एंटर करिए, आपकी टर्मिनल जो है क्लियर हो जाएगी विंडोज के अंदर। अब जो हम लोग ने प्रोसेस की बात की थी, जो चार स्टेप्स की बात की थी, मैं उस पर आता हूँ। उसको समझने के लिए हमें एक फाइलें जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं जीसीसी का एक फ्लैग यूज करने वाला हूँ। सिंपल सा फ्लैग है जिसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर ये फ्लैग आप लोग को ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें भी कवर आपकी हो जाएगी। तो मैं मेन डॉट सी को कॉल कर रहा हूँ, उसके आउटपुट को मुझे मेन डॉट .exe में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं मेन यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसकी .exe फाइल वो जनरेट करके मुझे दे देगा। और उसके साथ साथ में मुझे कुछ सपोर्टिंग फाइल्स भी उसकी दे देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन डॉट .exe क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ साथ कुछ फाइलें क्रिएट हुई है जो हमारे प्रोसेस को बताती है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, प्री प्रोसेसर के अंदर आपके कमेंट्स रिमूव किए जाते हैं, मैक्रोज को एक्सप्लेन किया जाता है, जो भी हेडर फाइल या हैश डिफाइन होते हैं उन सारी फाइल्स को जो है आपके प्रोग्राम के अंदर स्टिक किया जाता है। तो ये जो आपका हेडर फाइल है या फिर जो हैश डिफाइन होता है वो सारी फाइलों को यहाँ पे स्टिक किया जाता है। और कमेंट्स क्या होते हैं, तो कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए, जो हमें बताता है कि आपने जो लाइन लिखी है उसे किस लिए लिखा गया है। तो अगर आप कुछ टाइम के बाद देखें तो आपको पता हो कि मैंने ये लॉजिक या ये लाइन किस लिए लिखा गया है, तो वो लाइन के साथ में या उसके ऊपर
वो कमेंट से उसे जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो डबल स्लैश से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये जो है हमारा बेसिकली कमेंट्स हो जाता है, जो हमारी नीचे की लाइन को या फिर वो लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए या हमें समझाने के लिए लिखा जाता है। तो अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। और ये जो प्री प्रोसेसर होता है वो डॉट आई एक्सटेंशन से स्टोर होता है। तो ये रही हमारी डॉट आई एक्सटेंशन। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी फाइलें जो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो ये बेसिक फाइलें हैं जो हमारा एक प्रोग्राम प्री प्रोसेसर जो है वो रेडी करता है हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये सारी फाइलें हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये सारे जो प्रोग्राम है हमारे एक छोटे से प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले इसे हमारा प्री प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसर को समझाता है। तो मैं इसके अगर नीचे आऊं तो नीचे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम है, बट ये इतने से प्रोग्राम के लिए प्री प्रोसेसर ने क्या किया, इतना बड़ा प्रोग्राम जो है इसके साथ स्टिक कर दिया है। तो ये बेसिकली प्री प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेस के पहले का पार्ट होता है जिसे डॉट आई एक्सटेंशन से स्टोर किया जाता है। अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे प्रोसेस की तरफ, जो है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो है वो डॉट एस एक्सटेंशन से सेव होता है, और वो क्या करता है, असेंबली लेवल में कन्वर्ट कर देता है, या असेंबली लेवल में कन्वर्ट हो जाती है हमारी फाइल, जिससे प्री प्रोसेसर के बाद के स्टेप में किया जाता है। अब ये जो असेंबलर होता है, अगर मैं उसे भी ओपन करके देखूं तो ये कुछ इस तरह की फाइल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका बेसिकली असेंबली लेवल की लैंग्वेज की बात हो जाती है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद का जो स्टेप है, हमारे कंपाइलेशन के बाद का स्टेप है, वो है हमारा असेंबलर, या फिर हम लोग कह सकते हैं असेंबली, जो डॉट ओ एक्सटेंशन से स्टोर होता है। ये बेसिकली बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सीपीयू को समझाने के लिए होता है, सीपीयू को समझाने के लिए होता है। और जो भी आपने डॉट एस एक्सटेंशन है, मतलब कंपाइलेशन प्रोसेस में किया था, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हमारा असेंबलर। तो अगर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करूं तो ये हमें नहीं दिखेगा, बिकॉज ये पूरा बाइनरी फॉर्म में होता है। नाउ लास्ट वाला जो प्रोसेस है दैट इज लिंकिंग। लिंकिंग में जैसे नाम ही इंडिकेट करता है लिंकिंग, तो लिंकिंग का मतलब होता है बहुत सारी फाइल को या बहुत सारे कोड को लिंक कर देना, बहुत सारी फाइल को लिंक कर देना, या फिर हम लोग कह सकते हैं स्टिक कर देना टुगेदर, या फिर अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में बोलूँ तो उसे सिलाई कर देना सारे फाइल को एक साथ। तो ये जो है वो कंबाइन करता है सारी फाइलों को और डॉट EXE में फाइल को कन्वर्ट करके देता है। और EXE फाइल जो है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। हम लोग ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे ये चीजों के बारे में, तो सिर्फ इतना बता दूं कि डायनामिक जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है वो आप लोग ने देखा होगा डॉट DLL के नाम से स्टोर होती है। बहुत सारे एप्लीकेशंस में आप लोग ने देखा होगा, आई एम श्योर कंप्यूटर आप लोग सब लोग यूज करते हैं, तो कभी ना कभी ये डॉट DLL फाइल आप लोग ने देखी होगी। तो वो बेसिकली डायनामिक फाइलें होती है। तो ये था बिहाइंड द सीन आपके मेन प्रोग्राम या कोई भी एक सी प्रोग्राम के पीछे की बातें, जिनके अंदर 4 ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी चीज में डाउट हो या कोई भी चीज अगर आप लोग को समझ में नहीं आई तो प्लीज कमेंट करें। और मैं वापस से एक बार बता दूं कि टेक्निकल चीजें अगर आप लोग को नहीं समझी है, टेक्निकलिटीज आप लोग को नहीं समझी है, तो आने वाले वीडियोस में ये सारी चीजें आप लोग की कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बने रहे। आने वाले वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से डीप में सारी सी प्रोग्रामिंग आप लोग को समझाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। थैंक यू सो मच।